और रसूल करीम ने यह जुमला फरमाया है सईदा ज़हरा के लिए। फरमाया ज़हरा, हुजूर का जब इंतकाल होने लगा, सरकार जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे और रफीक आला का सफर करने लगे, सरकार ने आखिरी बात किसी से की है वो सईदा ज़हरा से की। सईदा ज़हरा जब आई तो हुजूर ने उनके दाएं कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी, बहुत रोई। फिर हुजूर ने उनके उल्टे कान बाएं कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगी। जब सरकार ने दुनिया से पर्दा किया और अपनी मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए तो हमारी माँ सईदा आयशा ने सईदा फातिमा से पूछा, देखो मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे बताओ, हुजूर ने तुम्हारे दाएं कान में कुछ कहा था तो तुम रोने लगी थी, और तुम्हारे बाएं कान में हुजूर ने कुछ कहा तो तुम हंसने लगी, क्या बात थी? ये बात कई जगह पर बुखारी में भी एक्सप्लेन की गई, हर जगह, लेकिन मजमू ज़वाइद में रिवायत ये आती है कि सईदा ज़हरा पाक ने यह कहा कि हुजूर ने जब मेरे दाएं कान में कुछ कहा ना तो मैं रोने लगी। उसकी वजह यह थी कि हुजूर ने मुझसे कहा, फातिमा मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूं, तो कहा मैं रोने लगी। और फरमा मेरे बाएं कान में जो हुजूर ने कहा ना, मैं मुस्कुराई। हुजूर ने कहा कि रब ने मुझसे ये वादा किया है कि तुझे तेरी औलाद को अजाब नहीं देगा। ये लफ्ज़ इन्नल्लाह गैर मुअज़्ज़िबिकी व वुल्दिकी, और करम हम जैसे लोगों पर भी हो गया। फरमा वो मुहिब्बी की, फरमाया रब ने फातिमा, अल्लाह फातिमा, रब ने मुझसे ये वादा किया है कि खुदा तुझे अजाब नहीं देगा, तेरे बच्चों को अजाब नहीं देगा, और तेरे बच्चों का जो अदब करेगा खुदा उसको भी अजाब देगा। ये अहले बैत की शान है, ये आले रसूल और ये अहले बैत की शान है। इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा, सैयद मर जाए तो कब्र का अजाब होगा? ये फतावा रज़विया में पूछा गया। फरमाया सैयद मर जाए और गुनहगार हो और कब्र का अजाब होगा, आखिरत का अजाब होगा? तो आला हज़रत के ये जुमले सोने के पानी से लिखने लायक है। फरमाया वाक़िअतन अगर वो इंदल्लाह सैयद है, अगर वो इंदल्लाह सैयद है तो खुदा ना उसको कब्र में अजाब देगा ना हश्र में अजाब देगा। ये खुदा को नाज और मोहब्बत है रसूलुल्लाह की बेटी सईदा ज़हरा पाक। वो सईदा ज़हरा पाक वो अजीम हस्ती कि जब मजमे में तशरीफ लाती तो सरकार इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। सरकार अपनी इस बेटी का हाथ चूमते, पेशानी चूमते, और जहां हुजूर खुद बैठे होते ना वहां चादर बिछाकर अपनी बेटी को बिठाते। और सईदा ज़हरा पाक जब हुजूर सईदा ज़हरा पाक के घर जाते तो सैयदा इसी तरह हुजूर के हाथ चूमती और जहां वो खुद बैठी होती वहां बिठाती। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने सईदा फातिमा को बहुत करीब से देखा। फरमाया जब तक वो सामने ना आ जाए ना हमें यूं लगता था दूर से जो चल कर आ रहा है यूं लगता था जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह चल कर आ रहे हैं। यानी आपका बैठने का अंदाज, अल्लाहु अकबर, आपका चलने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज सईदा ज़हरा पाक का, ये शान, ये अजमत, ये जलालत। और आपका नाम हुजूर ने क्या रखा? फातिमा। क्या रखा जी? फातिमा का माना होता है छुड़ा देने वाली। माँ जब बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है ना, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना हराम और गुनाह है। माँ बच्चे को दूध पिलाएगी 2 साल। जब माँ बच्चे को दूध पिलाकर छुड़ाती है ना तो अरबी में उसको कहते हैं फतीमुस सबी, वो बच्चा जिसको दूध छुड़ा दिया गया, फतीम। तो फातिमा का माना है छुड़ा देने वाली। और हुजूर ने खुद फरमाया जब सईदा ज़हरा पैदा हुई ना तो सरकार ने फातिमा नाम रखकर फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा इसलिए है कि खुदा इसको, इसकी औलाद को जहन्नम से छोड़ दे। तो आप अंदाजा लगाइए, ये वो बुजुर्ग और बरतर जिक्र है, ये बुजुर्ग और आली जिक्र है। और सरकार ने फरमाया था ये बात कि अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुज़गा है। सईदा पाक का मकाम, वो अजीम हस्ती जब मैदान महशर में आएंगी, जामिल मुस्तदरक की हदीस है अमीन भाई कि जब सईदा फातिमा मैदान महशर में आएंगी क़यामत के दिन तो रब की तरफ से ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले महशर गर्दनों को झुकाओ, बिन्ते रसूल, रसूलुल्लाह की बेटी आ रही है। सारे अहले महशर अपनी सर को झुकाएंगे और सैयदा ज़हरा रसूलुल्लाह की ऊंटनी पर बैठकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बोली ना सुभान अल्लाह। तो जिनकी तकरीम में अल्लाह अकबर,
जिनके एजाज में रब का मुनादी मुनादा करे और ऐलान करे। जब सैयदा अपनी कब्र शरीफ से उठकर आ रही और जन्नत में जा रही हैं, तो अल्लाह की तरफ से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले महशर, सरों को झुकाओ, नजरों को नीचे करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की शहजादी जन्नत में जा रही है। सरकार ने फरमाया था, फातिमा मुदगातुम मिन्नी, बुज़गा। बुज़गा किसको कहते हैं? बा दाद आइन हा, बुदगातुम मिन्नी। मुदगा कहते हैं मां के पेट में बच्चे की उस पोजीशन को कि जब बच्चा मां के पेट में रुकता है, नुत्फे से वो अलका होता है, अलका से मुज़गा होता है। मुज़गा होने वाली पोजीशन बच्चे की मां के पेट में 4 महीने में आती है और बच्चे में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि उसमें रूह फूंकी जाए, यानी मुज़गा जान को कहते हैं। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरी आंखें हैं, नहीं, फरमाया फातिमा तो बुग़्ग़तुम मिन्नी, यानी हुजूर फरमा रहे जब मैं अपनी मां के बतन में था और मैं उस मरहले में पहुंचा कि रूह मेरे अंदर आए, फरमाया वो मैं था लेकिन वो फातिमा, यानी मिसाल, यानी मोहब्बत के कुर्ब की वो मिसाल। फरमाल फातिमा तो बुग़्ग़तुम मिन्नी, माना क्या हुआ सादे अंदाज में, हम अरबी नहीं है ना, अरबी होते तो उसकी लज्जत पाते कि लफ्ज क्या है इसका, इसका सादा माना हमारी उर्दू में ये होगा, फातिमा मेरी जान है। ये मुहावरे वाली शेर शायरी वाले जान का लफ्ज नहीं, हकीकी। फरमा फातिमा मेरी जान है, अल फातिमा तो बुग़्ग़तुम मिन्नी, इसलिए हुजूर ने क्या कहा, फरमा फातिमा ये हसन और हुसैन, ये हसन और हुसैन विरासत के अंदर बाप की तरफ से जो रिश्ता चलता है ना, बाप की तरफ से जो रिश्ता चलता है उसको आसबा कहते हैं, उसमें मां का रिश्ता नहीं आता। विरासत जब तकसीम होती है ना तो खाला असबा नहीं, नानी असबा नहीं, दादा असबा बनता है, चचा असबा बनता है, ताया असबा बनता है। और इमाम हसन और हुसैन नवासे हैं ना, इनके दादा तो अबू तालिब बनते हैं जो मौला अली के वालिद हैं, लेकिन हुजूर ने इस कानून को बदल दिया। इतना लाड़ था हुजूर को अपनी बेटी से और अपने नवासों से। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये बड़े कानून की बात कर रहा हूं मैं आपसे, फातिमा हर बच्चे का एक ददियाल होता है, असबा होता है, तेरे हसन और हुसैन का ददियाल भी मैं हूं, ननियाल भी मैं हूं। लिहाजा अब ये ना कहा जाए कि हसन और हुसैन का दादा अबू तालिब है, बल्कि यह कहा जाए नाना भी रसूलुल्लाह है, दादा भी रसूलुल्लाह। ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बैत को अता फरमाया और अहले बैत की मोहब्बत कब्र का नूर है, दिल का सुकून है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मरकज है।